हेलो दोस्तों, 22 मई फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी हमें कहाँ पर एंट्री देगा और लेवल वो कौन सा होने वाला है मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अगर आपने मेरी 21 की देखा रहेगा एक्सपायरी की, तो आपने बहुत अच्छा पैसा बनाया रहेगा, मैं आशा करता हूँ। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखेंगे कि तो यहाँ पर ट्रेंड बेरिश है और ये H1 का चार्ट है। आज मार्केट गैप अप खुली, 21 तारीख को गैप अप खुली और नीचे ड्रॉप हो गई, लेकिन 3 कैंडल यहां पर H1 में बुलिश बनी है। आज ये आपको लेके चलता हूं डे कैंडल में क्या चल रहा है, ताकि आपको कॉन्फिडेंट आए। ये डे कैंडल है, अगर आप जूम करके देखेंगे तो मेरे ट्रेंड लाइन के अंदर है और ये H4 की चार्ट है। H4 में देखेंगे तो एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बनी है इसके ऊपर, तो और ये H1 है, ये M15 है। M15 में अगर आप देखेंगे तो काफी कुछ नया नहीं है। चलिए लेवल ड्रॉ करते हैं और समझेंगे। तो मार्केट यहां तक गैप अप खुली और सीधा नीचे यहां से नीचे ड्रॉप हो गई है। 54-94 के आसपास से नीचे ड्रॉप हुई है मार्केट। और कल क्या होने वाला है, तो ये 22 तारीख को ये M5 का चार्ट है दोस्तों। मार्केट अगर यहां से आप कहेंगे कि वापस से गैप अप खुल गई तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास उसका इलाज है। इस लेवल पे अगर जाता है तो आप सेल करेंगे। ये मार्केट नीचे बहुत आ सकती है, बहुत नीचे आ सकती है, लेकिन आप प्रॉफिट बुक करेंगे 53,480 के जोन में। ये आपका सेल प्रॉफिट होगा, ठीक है। और सेल आप करेंगे 53,900 के जोन में, जो कि एक अच्छा खासा जोन है, लेकिन डायरेक्टली वहां पे सेल नहीं करना है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ से ऊपर भी तो जा सकती है, ठीक है। तो ड्रॉप कैसे होगा और यहाँ से ऊपर में कैसे एंट्री मिलेगी बुलिश में, मैं आपको वो भी विस्तार से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ज़रा ध्यान से इस वीडियो को देखिए। आप चाहे तो जूम कर लेंगे, पीछे आप देखेंगे तो ये सपोर्ट है। आप कहेंगे ऊपर से ये मार्केट सर आई है, तो M15 की कैंडल देखेंगे 54 से आई थी, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है, ये फॉल्स है। ज़्यादा मोमेंटम की वजह से, बहुत ज़्यादा लॉट होने की वजह से मार्केट ऐसा करती है कि एक जोन के आगे तक चली जाती है और प्रॉफिट जैसे बुक हुआ नीचे आ गया। लेकिन आपको ये करना क्या है, यहाँ पे M15 का चार्ट है। मार्केट अगर सेम लेवल पे यहीं पे खुलती है तो यहाँ से आप बाय कर लेना। अगर मार्केट आप कहोगे गैप अप नहीं खुली सर तो क्या करूँ, तो गैप अप अगर नहीं खुली तो यहाँ पे M5 में 2-4 कैंडल का इंतजार करें। यहाँ पे टाइम पास कर सकती है मार्केट इस जोन में, 53,370 के जोन में, 53,370 480 के जोन में यहाँ पे। और यहाँ से आपकी बहुत अच्छी बाइंग बनेगी जो आपको लेके जाएगी 53,900 के करीब, 53,864-900 के करीब इस जोन तक लेके जाएगी। आप वहाँ तक बाई में बने रह सकते हैं और काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहेगा। अगर गैप अप नहीं खुली तो छोटा सा हमारा एसएल होगा यहाँ का, और यहाँ पे हम एंट्री करेंगे इस तरीके से लॉन्ग में, ठीक है। छोटा सा एसएल होगा, जो भी आप एसएल देते हैं 20 पॉइंट या 25 पॉइंट या 10 पॉइंट, काफ़ी छोटा सा एसएल होगा यहाँ पे। अगर मैं आपको लेवल मार्क कर दूँ तो ये लेवल है, इसको जूम करके आप देख लेना, या मार्केट ओपन होती है तो आप इस वीडियो को ओपन कर लेना। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं या बार बार देख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर सस्टेन्स करती है कुछ देर इस जोन से ऊपर 53,900 के ऊपर, तो मार्केट यहाँ से बुलिश जाएगी और 54,543 तक जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे मान लो अगर गैप अप ही खुलती है और वहाँ पे रहती है और नीचे नहीं आता है, तो आपको यहाँ पे बुलिश ही देखना है। लेकिन अगर मार्केट 53,864 के नीचे सस्टेन करती है तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। और इस तरीके से
आपको ये बहुत अच्छा मोमेंटम मिलेगा कैच करने के लिए। मैंने दोनों ही आपको बताया कि अगर 53,900 के ऊपर सस्टेन करे तो यहाँ से आपको बाय की ट्रेड लेनी है, बाय के लिए सोचना है। अगर 53,858 के नीचे मार्केट रहती है तो यहाँ पे आपको इस तरीके से सेल लेना है। वहाँ पे भी वही अप्लाई होगा कानून कि जो आप 15-20 पॉइंट का जो भी आप एसएल लेते हो वो एसएल लेकर आप यहाँ पे सेल की एंट्री ले सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये कहेंगे कि ये भी तो है, यहाँ पे अगर कैंडल सस्टेन कर गई और ऊपर मार्केट वहाँ से गिरी तो नो, दिस इज द फॉल्स, ये फॉल्स है। 54,115 पे मार्केट गई थी, ये फॉल्स है, तो आप उसको मत करना। यहाँ पे सस्टेन अगर हो गई तो मालूम वहाँ से सेल आप करेंगे और मार्केट ऊपर ऊपर तक जाती रहेगी, ठीक है। यहाँ पे आप सेल करेंगे और मार्केट सीधा ऊपर ऊपर जाएगी और आपका वापस से लॉस होगा। तो इस ट्रैप पे नहीं फंसना है आपको। ये बाइंग जोन है और ये हमारा परफेक्ट जोन है 53,900। 53,900 के ऊपर कोई भी कैंडिडेट सस्टेन करती है तो आप यहाँ से बाई की एंट्री ले सकते हैं। और 54,543 तक ये हमें बाई में फ्राइडे वाले दिन मिलेगा। दोस्तों, अगर टारगेट हिट होते हैं, क्या होता है कि प्लान को हम कुछ नहीं कर सकते। जो बड़े बैंकर्स हैं और जो हेज फंड्स हैं वो मार्केट को अच्छे जोन में पाकर गैप अप या गैप डाउन खोलती है। तो इस कंडीशन में हमको पैनिक नहीं होना है, हमें एक जोन मार्क करना है और उस हिसाब से प्लान करना है कि गैप अप होगा तो हमारा किस जोन तक जाएगा और क्या प्लान है। गैप डाउन हुआ तो हम क्या करेंगे। आपने देखा रहेगा इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसा अक्सर ही होता है कि गैप अप गैप डाउन होता है, लेकिन उसके बाद भी मार्केट मूव करती है।